हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है और इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे देव देवेश्वर, मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाना चाहिए। हे स्वामी, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। उसका वर्णन मैंने पिछली बार तुम्हारे समक्ष किया था। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, और इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। और ये मोक्षदा एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है। हे राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी, धूप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य करना चाहिए, गीत भजन और विभिन्न प्रकार की स्तुतियां करनी चाहिए। इस प्रकार रात भर जागरण करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पितर पापवश नीच योनि में पड़ गए हों, उस व्यक्ति को इस एकादशी का उपवास करके उसका दान अपने पितरों को दे देना चाहिए। इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत पहले की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम का एक राजा रहता था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरे देखा है। वो बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। तो हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा सा जा रहा है। हे द्विजोत्तमों, वो व्रत, वो तप और वो योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएंगे, कृपया करके मुझे बताइए। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे जैसे पुत्र का क्या लाभ। उसकी ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वो भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप मुनि के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग। तो मुनि ने राजा से राज्य के इन सभी अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले ब्राह्मणों से, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि कुछ पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान अवस्था में रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका इस नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा वापस अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष का महीना आया
तब राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के कहने के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को और पिता को दे दिया। और जैसे ही उनको पुण्य दिया, क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी सभी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए हम सभी इस मोक्षदा एकादशी का ध्यान पूर्वक पालन करें। और आज मोक्षदा एकादशी की विशेष बात यह है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सुनाई थी। तो उसका और अधिक महत्व है और हम इस दिन भगवत गीता के पूरे 700 श्लोकों का पाठ करते हैं। तो आइए अपने मोक्षदा एकादशी को अत्यंत पावनमय, पवित्र और पुण्य बनाने के लिए हम भगवत गीता का 700 श्लोकों का पाठ करें और निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहें और भगवान के शुद्ध नामों का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।